कानपुर पुलिस कमिश्नरेट ने 2 ऐसे शातिर अपराधियों को गिरफ्तार किया जो भोले भाले लोगों को कम ब्याज पर लोन दिलाने का झांसा देकर और फर्जी लोन के नाम पर साइबर ठगी और जीएसटी चोरी करते थे। इसके अन्य साथियों की पुलिस तलाश कर रही है। पुलिस कमिश्नर रघुवीर लाल ने बताया कि थाना नजीराबाद क्षेत्र के निवासी अनुराग वर्मा ने पुलिस को सूचना दी कि अपनी बहन की शादी के लिए लोन लेने के लिए दिए गए डॉक्यूमेंट्स दिए थे, जिसमें आधार कार्ड, पैन कार्ड और हस्ताक्षर दिए थे। उनका दुरुपयोग करके धोखाधड़ी करी गई। इस मामले में पुलिस ने मुकदमा दर्ज करते हुए गिरोह के 2 सदस्यों कपिल शर्मा उर्फ राज उर्फ अमरदीप को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने जब इस पूरे मामले की छानबीन करी तो पता चला कि इनका एक बहुत बड़ा गिरोह है जो भोले भाले लोगों से दस्तावेज प्राप्त करके उनके नाम से फर्जी फर्म एवं बैंक खाता खोलकर बड़े पैमाने पर व्यक्ति लेन देन कर धोखाधड़ी करते थे। साथ ही उनके वास्तविक मोबाइल नंबर के स्थान पर अन्य मोबाइल नंबर दर्ज कर संचालन करते थे। पुलिस कमिश्नर ने बताया कि जांच में अभी पाया गया है कि जिन व्यक्तियों के नाम पर फॉर्म में पंजीकृत की गई उनसे कोई छात्र हैं, कोई ई रिक्शा चालक है, कोई निजी नौकरी कर रहा है। इन व्यक्तियों को अपने नाम पर फर्म संचालक की कोई जानकारी ही नहीं थी। इसमें पुलिस ने फर्जी फर्मों से 3 फर्मों के अकाउंट से 1.5 करोड़ रुपए की धनराशि फ्रीज कराई है और अभी तक 38 फर्जी फॉर्मों की जानकारी मिली है। यह आरोपी लगभग 250 करोड़ का संदिग्ध लेन देन कर चुके हैं। ये 30 अनुराग वर्मा लोन के लिए सिस्टर की शादी थी सर 22 फरवरी 1 लाख। तो लोन के लिए कह रहे थे आ जाना करवा देंगे। उसके बाद इन लोगों ने करवाया नहीं, फिर ज्यादा लेट होने के चक्कर में फिर हमने कहा दोबारा, तो कह रहे कि हम करवा देंगे, लेट हो रहा है, ये है वो है ऐसा। ये क्या कहते हैं 17 फरवरी जब ये मिले तो कहने लगे तुम्हारा लोन नहीं हुआ। बैंक में पता किया तब पता चला कि मेरे नाम से फर्जी अकाउंट खोल दिया गया लोन की जगह। ये बैंक ये रजिस्टर्ड थी, ये नहीं पता था ना। 1 लाख बोलते थे और कैसे लोगों से आप दस्तावेज मांगते थे? सर दस्तावेज मांगे थे फॉर्म कमीशन पे। हाँ। तो तुम्हारे साथ मेन कौन था, कौन ये काम करवा रहा? तो मेन तो हमारे इधर रामजी गुप्ता है, ऋषभ शुक्ला है, यही लोग सब मिल मैंने। तो आपको पता था ये फर्जी तरीके से ये लोग काम करवा रहे हैं? सर ये नहीं पता था। कितने मिलते थे आपको? 20,000 जी जी। तो आप लोग फर्जी दस्तावेज लोगों से मांगते थे? सर ये फर्म खुलाना मेरा काम नहीं था, मेरा काम था दुकानों पे काम देखना। दुकानों पे काम देखते? जी जी। और जो फर्जी दस्तावेज मंगा के फर्म खोलते थे वो कौन थे? वो सर इन्हीं के लड़के थे, उनका नाम कितने लोग थे? 8-10 लोग। अभी कल परसों हमारे घर में क्राइम ब्रांच की टीम आई थी, इसलिए उन्होंने बताया हमारे जो अकाउंट से जो है 116 करोड़ का जो है मतलब ट्रांजैक्शन हुआ है। 116 करोड़ का ट्रांजैक्शन हुआ है, तब हमें पता चला कि हमारा जो ये अकाउंट चल रहा है। सर हम 1 से 1.5 साल पहले सिटी कार्ड में काम करते थे। वहाँ हमारी एक लड़के से मुलाकात हुई, वो भी जॉब करता था। उस टाइम हमको थोड़ा पैसों की ज़रूरत थी। मम्मी की तबीयत थोड़ी ज़्यादा ख़राब थी, वो हार्ट की पेशेंट है, तो उस टाइम हमें थोड़े पैसों की ज़रूरत थी। उस टाइम हमने सोचा कि थोड़ा लोन निकलवा लिया जाए। लोन के लिए हमने उनको बताया कि हम भाई जी लोन निकलवाना है, तो वो बोले हम निकलवा देंगे, अपने डॉक्यूमेंट ला दो, आधार कार्ड, पैन कार्ड। हमने उनको दे दिया आधार कार्ड, पैन कार्ड, सिम कार्ड। उन्होंने बोला ठीक है। उसके बाद जो है वो हमें औरैया लेके गए थे, बताए थे दस्तावेज सत्यापन के लिए, लोन के लिए। वहाँ हमको दस्तावेज सत्यापन के लिए कुछ कागज़ों पे साइन करवाए थे। उसके बाद वो कुछ दिन बाद वो हमको फिर कानपुर के लिए लेके गए। वहाँ हमारा अकाउंट खुलवाया। वो ये बताए थे कि उस अकाउंट में जो है हमारे लोन का पैसा आएगा। कितना पैसा तुम्हारे अकाउंट में पड़ा है? सर अभी कल परसों वो सर लोग बताए थे 120 करोड़ का 116 करोड़ का जो है घोटाला हुआ है। हमें ये बताया था लोन वो हमें उन्होंने पहले 12,000 रुपये दिए थे। हमने 20-30 हज़ार का लोन के लिए बोला था उनको। जो आरोपी वो तो कह रहे हैं कि हम लोग ट्रांजेक्शन करते थे ताकि बताते थे कि कमीशन मिलेगा तुमको। इस बारे में जानकारी नहीं है हमें। कमीशन नहीं मिला कभी? सर वो लोन के लिए बोला था उन्होंने कुछ पैसा दिया था लोन के लिए। वो बोले थे अभी इतना रखो, बाद में अभी थोड़ा और धीरे से निकलवा के दे देंगे। किससे मुलाकात हुई?
सर सबसे पहले तो यश से होती, यश बाथम से। उसने हमें साहिल नाम के लड़के से मिलाया, जिसने हमसे वो डॉक्यूमेंट मांगे। आप क्या करते हो? सर स्टूडेंट है। ये फर्जी डॉक्यूमेंट्स के आधार पे लोन दिलाने के लिए एक गिरोह का पर्दाफाश हुआ है, जो संगठित ढंग से लोगों के साथ धोखा करके उनके खाते खोलते थे, उनके नाम से फर्जी इंटरप्राइजेस ओपन करते थे, जीएसटी रजिस्ट्रेशन करते थे और जीएसटी का भारी मात्रा में जो है पैसे डाइवर्ट करते थे। अब तक हमारी जांच में 38 ऐसी कंपनियों का पता लग चुका है जो बोगस हैं और इनके माध्यम से लगभग 250 करोड़ रुपए का ट्रांजैक्शन हुआ है, जिसकी जांच पड़ताल की जा रही है। अभी तक 2 लोगों को पकड़ा जा चुका है और 5 लोग इसमें फरार हैं। ये लोन दिलाने के नाम पे पैन कार्ड, आधार कार्ड और रेजिडेंशियल डिटेल ले लेते थे। उसके आधार पर ये फर्जी फर्म को रजिस्टर करते थे जीएसटी के माध्यम से, और जो बोगस फर्में होते थी उनमें जो एक्चुअल फर्म से जो पैसा जीएसटी को बैक में उसके लिए ट्रांसफ़र कर देते थे और बाद में उस पैसे को कैश विड्रॉल करके जो फर्म ने जो पास ऑन करा हुआ जीएसटी होता था उसको कैश विड्रॉल करते थे। और अभी तक जो है हमने एक पार्वती इंटरप्राइजेज है जो एक किसी गरीब आदमी के नाम से है, जो रिक्शा पुलर है, उसके नाम से फर्जी खोली गई थी। उनके खाते में हमने 1.5 करोड़ रुपया फ्रीज करा दिया है और उनको पता ही नहीं है उनके खाते में इतना पैसा है। और ऐसे ही कई फर्मों का पता लगा है जो पार्वती से 12 फर्में जो व्यापार कर रही हैं और 2 फर्मों को आगे जो है ये पार्वती इंटरप्राइजेज कर रही है। तो ऐसे करके अभी तक जो है 250 करोड़ रुपए का ट्रांजैक्शन हो चुका है। ये हमारे पास एक ये लड़का अनुराग वर्मा है, ये से जो है कपिल मिश्रा द्वारा उनसे कागज मांगे गए थे उनकी बहन का शादी के लिए लोन दिलाने के नाम पे, और इसको पता ही नहीं था कि इसके लोन अभी स्वीकृत नहीं हुआ। वो ये कहते थे कि हमें अभी टाइम लग रहा है बैंक में, परंतु इनके नाम से इंटरप्राइजेज खोली जा चुकी थी, जीएसटी रजिस्ट्रेशन हो रखा था और इनका एचडीएफसी बैंक में अकाउंट खोला गया था और जिसमें पैसे भी आ रहे हैं और ये पैसे जो है इनका कैश विड्रॉल हो रहा है और जो मूल जो है जहां जीएसटी चोरी होती है उनको पैसा मिल रहा था। ऐसे ही ये कई लोगों के साथ कर चुके हैं। हमने इनके ओटीपी पकड़ने के, जैसे वो रजिस्ट्रेशन कराते वक्त जो मोबाइल देते थे वो करीब 30 मोबाइल रिकवर करे हैं। 52 चाबियां अभी तक रिकवर की जा चुकी हैं, जिसे ये पता होता है कि इन्होंने कितने फर्जी इंटरप्राइजेज खोली हैं। अब ये खुलासा हो चुका है तो जीएसटी डिपार्टमेंट और बैंक से हम लोग संपर्क करके आगे की जो उनके स्तर पर जो कार्रवाई की जानी चाहिए वो उनको डिटेल शेयर करेंगे। और क्योंकि इनमें धोखा दे करके और लोगों के जो पर्सनल आइडेंटिटी लेकर के उसका दुरुपयोग करा गया है, जो इनके डॉक्यूमेंट्स हैं उसका दुरुपयोग करा है, तो उसके तहत इनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। ये करीब 1-1.5 महीने तक उसको घुमाते रहे और ये कहते रहे कि लोन अभी सैंक्शन नहीं हुआ, और जब इसको ये लगा कि मेरे इसका कहीं दुरुपयोग ना हो तो ये पुलिस के पास है और पुलिस ने अपनी जानकारी, जब हमें शुरुआती दौर में लगा कि कहीं ये म्यूल अकाउंट तो नहीं है जिसकी वजह से ये साइबर ठगी हो रही है, लेकिन बाद में जो है इसकी इंक्वायरी करने के बाद पता लगा कि ये जो है जीएसटी चोरी का एक बहुत बड़ा रैकेट काम कर रहा है। प्राइम संदेश न्यूज से शकील अहमद की विशेष रिपोर्ट।